नमस्ते बच्चों। आपने अपनी कविता और उसके अर्थ को बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो चलिए आज हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वर्तनी बोध से। वर्तनी का मतलब होता है शब्दों को शुद्धतम रूप में, मतलब शुद्ध तरीके से लिखना, और बोध का मतलब होता है ज्ञान। शब्दों को सही वर्तनी में शुद्ध तरीके से लिखने का ज्ञान, कि हम शब्दों को कैसे लिखें। हम इन शब्दों को ऐसे भी लिख सकते हैं। हमारी कविता में ये शब्द आए हैं, जैसे विपत्ति, जैसे मेहंदी और बत्ती। तो विपत्ति को इस तरह से हमने कविता में देखा था, लिखा हुआ था। तो हमें ये समझाया जा रहा है कि हम विपत्ति को ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों शब्दों में क्या अंतर है, दोनों की वर्तनी में क्या अंतर है। यहाँ पर आधाता और पूराता दोनों एक दूसरे में मिले हुए हैं, और यहाँ पर आधाता और पूराता अलग अलग हैं। तो हम विपत्ति ऐसे लिखेंगे तो भी ठीक है, और अगर हम विपत्ति को ऐसे लिखेंगे तो भी ठीक है। अगला हमारा शब्द है मेहंदी। कविता में जो मेहंदी शब्द था उसमें अशुद्धि थी, वो गलत लिखा हुआ था। यहाँ पर मैंने आपके लिए इस शब्द को शुद्ध करके लिखा है, मेहंदी। यहाँ पर मे है, उसके बाद ह है, उसके बाद दी है, और जो हमारी बिंदी लगेगी वो कविता में मे पर लगी थी, वो मे पर ना लगकर हा पर लगेगी। तो हा पर आप चाहें तो बिंदी भी लगा सकते हैं और चाहे तो चंद्र बिंदी भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम वर्तनी की बात करें, व्याकरण की बात करें, तो चंद्र बिंदी लगाना ज्यादा सही है। अब हम क्या करते हैं, हमें साउंड किसकी आती है, हम बोल कर देखते हैं मेहंदी, मेहंदी ना की साउंड आती है ना, तो हम ये चंद्र बिंदी या बिंदी हटाकर उसकी जगह ना भी लिख सकते हैं, ऐसे मेहंदी, मेहंदी। तो दोनों तरह से हम मेहंदी को लिख सकते हैं। अगला है बत्ती। तो ब बकरी वाला, उसके बाद हमने आधाता और पूराता दोनों को मिला दिया है। कविता में बत्ती इस तरह से लिखा हुआ था, लेकिन हम बत्ती को ऐसे भी लिख सकते हैं, आधाता और पूर्णता को अलग अलग करके। तो इस प्रकार से ये जो ता वाले इस तरह से जितने भी शब्द होते हैं, हम इनकी वर्तनी को ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे वो बत्ती हो और चाहे वो विपत्ति हो। तो ये है वर्तनी बोध। अब चलते हैं हम अपने अगले अभ्यास पर। अगला अभ्यास है हमारा श्रुति लेख लिखिए। श्रुति का मतलब होता है सुनना और लेख का मतलब होता है लिखना। मतलब क्या करना है, हमको इन सारे शब्दों को सुनकर लिखना है। कोई और हमारे लिए इन शब्दों को बोलेंगे और हम सुनकर लिखेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि हम सही वर्तनी को पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते हैं। तो अभी के लिए मैं आपको पढ़ती हूँ, लेकिन बाद में मैं एक ऑडियो से आपको ये शब्द बोलूँगी, आप उसे लिखिएगा। देखिए, कई बार हम पढ़ चुके हैं विपत्ति, विचलित, विघ्नो। देखिए यहाँ पर बिंदी लगी है, तो अगर हम इसे विघ्नो पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। तो हमें क्या पढ़ना है, विघ्नो, ओ की साउंड आनी चाहिए। यहाँ पर का, अगर हम इसे का पढ़ेंगे, काटो, तो ये काटा हो जाएगा, मतलब कटना। यहाँ पर कटना नहीं है, यहाँ है काटो, काटो। पाँव, यहाँ पर चंद्र बिंदी लगी हुई है, यहाँ पर भी चंद्र बिंदी लगी हुई है। तो आपको कभी भी चंद्र बिंदु वाले शब्दों को लिखने के लिए बोला जाता है तो ध्यान रखिए कि आप कांटा लिख सकते हैं, आप पाँव भी लिख सकते हैं। अगला है, बहुत आसान है, पर्वत। कौन सी मात्रा लगी है, रा रेफ की। यहाँ पे हम बहुत गलती करते हैं, पत्थर। जब हम बोलते हैं ना पत्थर, तो हमको क्या लगता है कि दो दो बार था आया है, तो हम क्या करते हैं, प बना देते हैं, एक और था बना देते हैं, फिर था बना देते हैं, फिर रा बना देते हैं, तो गलत हो जाता है। तो कैसे लिखना है, प आधाता थ र, पत्थर। प्रखर, प पर कौन सी मात्रा लगी है, र पदेन की। अब देखिए यहाँ पर फिर से गलत लिखा है, मेहंदी। सर्कल करती हूँ, कैसे लिखना है आपको मेहंदी, में हा दी, मेहंदी। ठीक है, किताबों में भी गलत छप जाता है, ये ज़रूरी नहीं होता है हमेशा कि किताब में जैसा लिखा हुआ है हम उसको वैसा ही पढ़ेंगे। अगर हमें नहीं मालूम है तो बात अलग है, लेकिन हमें मालूम है तो हमें उसे वहीं का वहीं करेक्ट कर लेना चाहिए।
हाँ, इस शब्द की हम बात करेंगे। कविता जब बच्चों ने बोली थी तो काफ़ी बच्चों ने इस शब्द को गलत पढ़ा था। इसमें रेफ की मात्रा लगी हुई है, तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? वह, और फिर रेफ की मात्रा को बोलेंगे वर्तिका, वर्तिका। मीनिंग तो आपको इसका याद हो गया होगा, क्या होता है? दिए की बाती, वर्तिका। फिर से पढ़ते हैं एक बार, पढ़िए। विपत्ति, विचलित, विघ्नो, बिंदी आएगी, ध्यान रखना। कांटों, यहाँ पर भी बिंदी आएगी। पाँव, पाव नहीं बोलेंगे इसे, पाव नहीं बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे? पाँव। पर्वत, पत्थर। आप सही बोलेंगे तो सही लिखेंगे। तो जब भी कोई शब्द बोले उसकी वर्तनी तुरंत हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना, बाहर, बाहर, बाहर चले जाओ, तो क्या होता है? हमारे मुंह से निकलता है बाहर। तो जब हम लिखते हैं तो लिखते भी उसको कैसे हैं? बहार। जबकि सही क्या होता है? बाहर। तो बोलना क्या चाहिए हमको? बाहर जाओ। प्रखर, मेहंदी और वर्तिका। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं हम मौखिक प्रश्न पर। मौखिक उत्तर दीजिए। मौखिक मतलब लिख कर नहीं देना है, सिर्फ बोल कर देना है। विपत्ति आने पर कौन विचलित नहीं होता? बताइए। जब कठिनाइयाँ आती हैं तो उनसे कौन नहीं डरता? पता है ना आपको? जो हिम्मत वाले लोग होते हैं, जो शक्तिशाली, ताकतवर, बहादुर लोग होते हैं, वो लोग विपत्ति आने पर विचलित नहीं होते। और उन लोगों को हम क्या कहते हैं? जो बहादुर होते हैं, शूरवीर होते हैं, सूरमा। गुनगुन, आप गलत बोल रहे थे ना, सुरमा नहीं, सॉरी, गुनगुन का नाम गलत ले दिया मैंने। शिक्षा, सुरमा नहीं, सूरमा। विपत्ति आने पर कौन विचलित नहीं होता? सूरमा। आगे बढ़ते हैं। बाधाएं, देखिए ए पर चंद्रबिंदी लगी हुई है। बाधाएं किसके सामने नहीं टिकती हैं? आप बताइए, बाधाएं किसके सामने नहीं टिकती हैं? बाधाएं उन लोगों के सामने नहीं टिकती हैं जो उनसे डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं और पल में अपना धीरज खोते नहीं हैं। कांटों में राह कौन बनाता है? वही उत्तर है, कांटों में राह जो सूरमा होते हैं वे बना लेते हैं। जो बहादुर होते हैं वे कांटों में भी अपना राह बना लेते हैं, अपना रास्ता निकाल लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। बहुत आसान एक्सरसाइज है ये तो। विपत्ति दहलाती है। बताइए आपको विपत्ति किसको दहलाती है, मतलब किसको डराती है? सूरमा को? नहीं तो कायर को? हाँ, पागल को? नहीं तो पागल को तो पता ही नहीं होता कि विपत्ति कब आई और कब चली गई। और सूरमा विपत्ति से डरते नहीं हैं, तो कौन दहल जाता है? कायर। इसका सही उत्तर कायर है। ललकारने पर पैर उखड़ जाते हैं। अगर मनुष्य ललकारता है तो किसके पैर उखड़ जाते हैं? वृक्ष के। वृक्ष को क्यों ललकारेगा मनुष्य भला? नदी को क्यों ललकारेगा? पर्वत के पैर धरती में जमा होते हैं ना, तो पर्वत के पैर उखड़ जाते हैं। एक से एक अच्छे गुण छिपे हैं। किसके भीतर? मनुष्य के भीतर। हाँ, गुण बड़े एक से एक प्रखर छिपे मानवों के भीतर। वृक्ष के भीतर, वैसे तो वृक्ष के भीतर भी छुपे हैं, पर कविता के दृष्टिकोण से देखेंगे तो मनुष्य के भीतर ही सही उत्तर है। भीड़ के भीतर भी गुण छुपे हैं। कविता मनुष्य की है तो हम इसको मनुष्य का आंसर सही लगाएंगे। मेहंदी, देखो मैंने सर्कल किया हुआ है, हर जगह मेहंदी गलत प्रिंट हो गया है। मेहंदी में होती है, क्या होती है? रोशनी? रोशनी तो नहीं होती है। लाली? हाँ, मेहंदी में लाली होती है। बत्ती? बत्ती भी नहीं होती है। इसका सही उत्तर कौन सा है? लाली। मेहंदी में लाली होती है। आगे बढ़ते हैं। कविता की इन पंक्तियों, ठीक से पढ़िए शब्द को। पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। आता ही है हमें सबका भावार्थ। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। इन पंक्तियों का भावार्थ यह है कि संसार में ऐसा कोई भी विघ्न नहीं है, ऐसी कोई भी बाधा नहीं है
जो आदमी को आगे बढ़ने से रोक देती है। आदमी हर बाधा को पार करके आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। इंसान के अंदर भगवान के द्वारा दिए गए बड़े से बड़े गुण छुपे हुए हैं, पर इंसान उन गुणों को पहचान नहीं पाता है और मूर्ख बन के रह जाता है। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। बत्ती जलाने का मतलब क्या है? मनुष्य अगर अपने भीतर छुपे हुए गुणों को पहचान ले तो हम कहते हैं कि मनुष्य ने अपनी बत्ती जला ली है। और रोशनी पाने का मतलब क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करना। तो जब मनुष्य को अपने भीतर छुपे गुणों का एहसास हो जाता है तो हम कहते हैं कि मनुष्य ने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। पर हमने ज्ञान को सिर्फ क्या मान लिया है? अक्षरों का ज्ञान। अगर कोई आदमी हिंदी पढ़ लेता है, बोल लेता है, लिख लेता है, अंग्रेजी को पढ़ लेता है, बोल लेता है, लिख लेता है, तो हम उसे ज्ञानी मान लेते हैं। असल में वो ज्ञानी नहीं है, पूरा ज्ञानी नहीं है। पूरा ज्ञानी कौन है? जिसे सब्जेक्ट की नॉलेज तो होती है, विषयों का ज्ञान तो होता ही है, साथ में ये भी पता होता है कि उसके अंदर कौन कौन से गुण छुपे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है। विपत्ति आने पर सूरमा क्या नहीं करते? आसान है। विपत्ति आने पर सूरमा विचलित नहीं होते। पर्वत के पांव कब उखड़ जाते हैं? पर्वत के पांव जब उखड़ जाते हैं जब मनुष्य उसे ललकारता है। मानव के जोर लगाने पर क्या होता है? मानव जब जोर लगाता है तो पर्वत के पांव भी उखड़ जाते हैं और पर्वत पानी बन जाता है। हमें किसी भी मुसीबत का सामना कैसे करना चाहिए? हमें किसी भी मुसीबत का सामना निडर होकर करना चाहिए। मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए। मुसीबत आती ही इसलिए है जिससे वो ये परीक्षा ले सके कि मनुष्य मुझसे घबराता है या नहीं। तो जो घबरा जाता है मुसीबत उसके पीछे पड़ जाती है, और जो मुसीबत को डरा देता है मुसीबत उससे डर के भाग जाती है। नीचे दिए गए पाठ्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुत आसान है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वक्त का बीच उजियाली हो। मानव के भीतर क्या छुपा है? मानव के भीतर बहुत बड़े बड़े गुण छुपे हुए हैं। मेहंदी और वर्तिका में क्या होता है? मेहंदी में लाली छुपी होती है और वर्तिका में उजियाली। बाय बाय बच्चों, कल फिर मिलेंगे।